सोचिए, एक ऐसा दिन जब मंदिर में चल रहे पवित्र अनुष्ठान, आसमान में सूरज का बदलता रास्ता और आने वाले त्योहारों की रौनक, ये सब एक ही धागे में बंध जाते हैं। भारत के उड़ीसा में इस दिन को करकट संक्रांति कहते हैं और आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये तीन अलग अलग चीजें, मंदिर, सूरज और त्योहार, भला एक दिन में कैसे एक साथ आ सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मंदिर के अंदर होने वाले अनुष्ठानों को देखेंगे, फिर सूरज की उस खास यात्रा को जानेंगे, उसके बाद घरों में निभाई जाने वाली परंपरा पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये दिन त्योहारों की शुरुआत करता है। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है श्री मंदिर के दिल से, यानी कि उसके गर्भगृह से। यहाँ देवताओं के सिंहासन पर कुछ ऐसे खास अनुष्ठान किए जाते हैं जो इस दिन की नींव रखते हैं। तो होता ये है कि इस दिन देवताओं को एक खास पूजा के लिए तैयार किया जाता है। सबसे पहले होती है साफ सफाई और महास्नान। फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसे बेश कहा जाता है। इसके बाद लगता है दोपहर का भोग और अंत में आरती और वंदना के साथ ये पूजा पूरी होती है। अब देखिए, ये सारे काम कोई एक इंसान नहीं करता। इसके लिए सेवकों की एक पूरी टीम होती है, जिसमें हर किसी की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है। जैसे मुख्य पूजा करने वाले हैं पूजा पंडा, तो वस्त्र और श्रृंगार की जिम्मेदारी पुष्पलाग की है। सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर अनुष्ठान निखुड़ भागवे संपन्न हो। ठीक है, तो मंदिर के अंदर की बात तो हो गई, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी असली वजह जानने के लिए हमें मंदिर से बाहर निकलकर ऊपर आसमान की ओर देखना होगा। असल में इस दिन एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है, जिसे कहते हैं दक्षिणायन संक्रांति। ये वो दिन है जब सूरज अपने सालाना सफर का एक अहम मोड़ लेता है। यानी आज से सूरज अगले 6 महीनों के लिए दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है। तो इसका जमीन पर क्या असर होता है? सीधा सा असर ये है कि आज के दिन से सूरज की किरणों की तेजी, उसकी गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है और यही बदलते हुए मौसम का पहला संकेत होता है। तो ये तो हुई मंदिर और आसमान की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये परंपरा अब मंदिरों से निकलकर आम लोगों के घरों के दरवाजों तक पहुंचती है। चलिए देखते हैं कैसे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस दिन हर ओडिया घर में पूजा होती है अलक्ष्मी की। जी हाँ, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भला उनकी पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे की सोच बड़ी गहरी है। असल में लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो खुश होकर घर से दूर रहें और घर में दुर्भाग्य न आए। रसोई के दरवाजे पर उनका एक चित्र बनाया जाता है, धूप दीप और भोग लगाया जाता है। और हाँ, इसी दिन से 4 महीने तक चलने वाले खास गुरुवार व्रत की भी शुरुआत होती है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये एक दिन सिर्फ एक पूजा या एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे मौसम की, एक पूरे कल्चरल कैलेंडर की शुरुआत है। करकट संक्रांति को त्योहारों का दरवाजा भी कह सकते हैं। आज के दिन से ही ओडिशा के हर गांव, हर शहर में त्योहारों की जो झड़ी लगती है, वो फिर कई महीनों तक चलती रहती है। ये एक तरह से फेस्टिव सीजन का ऑफिशियल आगाज है। और इस भावना को एक स्थानीय ओडिया कहावत में बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। इसका मतलब है कि दक्षिणी बहन आ गई है और अपने साथ सारे त्योहार लेकर आई है। यहाँ दक्षिणी बहन का मतलब दक्षिणायन से ही है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे अपने इलाकों में भी ऐसी कोई परंपराएं हैं जो इसी तरह मौसम के बदलने से, आसमान और धरती के इस गहरे रिश्ते से जुड़ी हों? जरा सोचिएगा।